फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 1 को देखेंगे जो आरआरबी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में कहां से कहां तक देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया है। मीन्स हाल ही में मतलब अभी कहां से कहां तक देश की दूसरी किसान रेल जो है वो रवाना किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर एक रेलवे स्टेशन है, वहां से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच ये चलाया गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है हैदराबाद है और उसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। उनके मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो जगन मोहन रेड्डी। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों ने मिलकर, जगन मोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ने हाल ही में इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया था। किसका? ये जो सेकेंड जो रेल चली है किसानों के लिए उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग इसमें क्या है। और पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली है? तो पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और पूर्व मध्य रेलवे, एक जोन है पूर्व मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है, वहां का एक डिवीजन का नाम है दानापुर। उस डिवीजन के पास में ही एक स्टेशन है दानापुर, ठीक है, जो पटना के सटे एक स्टेशन पड़ता है। जो दानापुर से 7 अगस्त 2020 को देश की पहली किसान रेल का परिचालन शुरू किया गया था फ्रेंड्स। तो देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से और पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर से 7 अगस्त 2020 को देश की पहली किसान रेल का परिचालन शुरू किया गया था फ्रेंड्स। तो इसकी जानकारी जो है VK यादव, जो कि इंडियन रेलवे के न्यू सीईओ उनको नियुक्त किया गया है, उनके मुंह से ये जानकारी दी गई थी पहले ही। एक मीटिंग में उन्होंने, VK यादव ने ये बात भी रखा था कि ग्रुप डी का एग्जाम और ANTPC का एग्जाम 15 दिसंबर से लिया जाएगा। और ये भी बात हुई थी कि जो फर्स्ट किसान रेल है जो कि चलाया जा रहा है वो दानापुर से लेकर महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन के बीच में चलाया जाएगा। तो किसान रेल वो होता है जिससे किसानों के आय में बढ़ोतरी हो। किसान रेल इसलिए चलाया जाता है कि किसान के आय में बढ़ोतरी की जाए और किसानों की जो फल है, सब्जियां वगैरह है, वो जल्द से जल्द मार्केट में उपलब्ध हो पाए। और उससे क्या होगा कि किसान का जो फल है और जो सब्जी है वो खराब होने से भी बच जाएगा और मार्केट में जल्दी उपलब्ध भी हो जाएगी। इससे किसानों की आमदनी जो है उसमें बढ़ोतरी होगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो परेश रावल के बारे में आप जानते ही होंगे। ये एक्टर है, भारत देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। परेश रावल जो है पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। परेश रावल पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बॉलीवुड के फेमस एक्टर भी रह चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड्स। पहले कर्नाटक की बात हुई थी लेकिन कर्नाटक अपने सही समय पर नहीं कर पाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश ही सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है भारत देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया फ्रेंड्स? किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया फ्रेंड्स? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। USA अमेरिका इसको बोला जाता है, USA बोले तो संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। सॉरी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो वर्ल्ड में शांति की स्थापना के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया गया है फ्रेंड्स। वर्ल्ड में शांति की स्थापना के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है 45वें राष्ट्रपति है, ठीक है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते और भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मसले से भिड़ने से बचाने के श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप को जाता है और इसी के लिए उनको इस 2021 वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अमेरिका की जो राजधानी है फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहां का जो करेंसी होता है वो डॉलर होता है। अमेरिका का जो करेंसी है वो डॉलर है और अमेरिका में 50 राज्य है फ्रेंड्स, 50 स्टेट है अमेरिका में, याद रखिएगा। और वहां एक योगा का यूनिवर्सिटी खोला गया है, योगा का यूनिवर्सिटी खोला गया है। भारत के बाहर अमेरिका में योग विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी उनका नाम है। अमेरिका में भारतीय राजदूत का नाम जो है, अमेरिका जो देश है वहां जो अपने भारत के जो राजदूत वहां रहते हैं उनका नाम क्या है, तरनजीत सिंह संधू, याद रखिएगा फ्रेंड, तरनजीत सिंह संधू हमारे भारत देश के जो राजदूत है वो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, तो यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो जे अरुण कुमार को यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बनाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकप्रिय अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया था। ठीक है, हाल ही में लोकप्रिय अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। वो किस राज्य के थे? ठीक है, तो वो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के थे और वो 74 वर्ष की एज में, 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। यह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध एक्टर थे। इनको आप लोग विलेन के रोल में बहुत ज्यादा देखे होंगे और ये साउथ इंडिया का जो मूवी होता है उसमें बहुत अभिनय के लिए जाने जाते हैं। आप लोग बहुत बार इनको देखे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जयप्रकाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, जो तेलुगु भाषा के सिनेमा बनाते थे और वो 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका। ठीक है, भारत देश के बगल में ही पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो है। श्रीलंका का जो कैपिटल है कोलंबो है, ये इसका कॉमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, श्रीलंका का कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल कहाँ है? तो श्री जवर्धनेपुरम कोट्टे इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है और इसका जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो है फ्रेंड्स। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? गोतबाया राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति का नाम है फ्रेंड्स। तो और यहाँ ये जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वहां गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, वो कौन देश है? श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाल ही में प्रेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, यह एक जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार, जो कि क्रिकेटर है। भुवनेश्वर कुमार क्या है? क्रिकेटर है। तो हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने पीएम संपदा योजना और ई गोपाला ऐप्स लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में किसने पीएम संपदा योजना और ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, जो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के। ठीक है, और ये पीएम संपदा योजना जो है देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया फ्रेंड्स। पीएम संपदा योजना जो है देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और ई गोपाल योजना जो है, ई गोपाल ऐप जो है, उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसमें पशुपालक, जो भी पशुपालन करने वाले होते हैं, उनको अपने उत्पादन को कैसे, यानी कि दूध को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए अपने जानवरों को नस्ल को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए, और उसी से रिलेटेड सारा डिटेल्स इस ऐप में दिया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स, मेन एम जो है, पशु की खरीद बिक्री जितनी होती है और पशु का जो प्रबंधन होता है, कैसे रख रखाव किया जाए, उसका नस्ल को कैसे ठीक किया जाए और उससे दूध कैसे ज्यादा निकाला जाए, ये सब के बारे में इस ऐप में जानकारी दी गई है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे कब मनाया गया फ्रेंड्स? हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर को हाल ही में वर्ल्ड डिप्रेशन दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईबीए बोले तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा इजी 2 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे टॉप पर रहा है। हाल ही में आईबीए द्वारा जारी इजी इंडेक्स में कौन सा देश बैंक के टॉप पर रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स
जो बड़ोदरा में है, और बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक का विलय हो गया है फ्रेंड्स। वो पहला बैंक कौन सा है? विजया बैंक। दूसरा बैंक कौन सा है? देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो संजीव चंदा है, ठीक है, संजीव चंदा। और चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया, ठीक है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए इनका नाम। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी है वो संजीव चंदा है, और चेयरमैन जो है हसमुख अधिया, ठीक है। और ये जो हाल ही में जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है, ये जो इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुधार सूचकांक 2.0, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है, सेकंड नंबर पर एसबीआई रहा है, और थर्ड नंबर पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं डेली इसी तरीके की वीडियो अपलोड करता रहूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में और जनरल लाइफ में भी बहुत यूजफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच।